हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट। सब दिसंबर 25 एग्जाम्स सिर्फ 2 महीने दूर है और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर सीएमए फाइनल सीएफआर के लिए गुरु ज्ञान लेकर आओ। सर हमें भी गाइड करो कैसे हमें सीएफआर पेपर को क्रैक करना है ताकि हम भी 70 75 80 मार्क्स स्कोर कर सके सीएफआर के डेंजरस पेपर में जो हमको सीएमए फाइनल ग्रुप 4 में हमेशा लटकाता है या हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सीएमए फाइनल की गुरु ज्ञान सीरीज। आज पहला गुरु ज्ञान है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? आज हम लोग डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करेंगे सीएमए फाइनल सीएफआर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। एंड आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि इंस्टीट्यूट अपने सीएफआर का पेपर एक सेट पैटर्न में बनाता है। जब आपको पहले से पैटर्न पता रहेगा, जब आपको पहले से पता रहेगा पेपर में क्या कहां पर आने वाला है, आप 100% अपने पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे, अच्छे से लिख सकेंगे एंड 100% 70-75 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सीएमए फाइनल सीएफआर के पेपर को करने वाला हूं डिकोड। जाइएगा नहीं कहीं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो सीएमए फाइनल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस सीएस अविनाश संचेती के चैनल पे है। मैंने रिवीजन करवा रखा है, वर्कबुक के सॉल्यूशन वीडियोस दे रखे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। उनको रेफर जरूर कीजिएगा ताकि आपका सीएफआर का जर्नी इजी हो सके। चलिए एक एक करके शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने इस सीएफआर के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पेपर में दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल 30 मार्क का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, कंपलसरी यानी आपको करना ही है। अगर आप छोड़ोगे तो आपके मार्क्स वो कटते चले जाएंगे। एंड नंबर 2 सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप आंसर राइट करते हो तो 2 में 2, आंसर रॉन्ग करते हो तो 2 में 0, उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग अलग से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी बच्चे आप एमसीक्यूज की बात हो सीएमए फाइनल सीएमए इंटर में, कभी भी एमसीक्यू को छोड़ के मत आइएगा। आपको जितना आता है उतना तो आप सोच के समझ के सॉल्व करके आंसर करके आ जाना, और जो नहीं भी आता है उसमें अपने इंट्यूशन को, अपने दिमाग को एंड जय माता दी लेट्स रॉक के फॉर्मूले को यूज करके आप सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर करके आना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स। इसमें मैंने जो आमतौर पर देखा है 12 से 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल, जहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह करके आंसर निकालना है। एंड 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चंस होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड से, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अकाउंटिंग से कुछ आ गया, कुछ कंसोलिडेशन जॉइंट अरेंजमेंट्स वगैरह का कुछ आ गया, कुछ रिसेंट ट्रेंड से आ गया, वैसा थ्योरी क्वेश्चन रहता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन दिए, जो सही है उसको टिक कर दे। थ्योरी क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल, कोई आपको सॉल्यूशन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने क्या बोलूं, मेमोरी के बेस पे उनको आंसर करना है। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे, 12 से 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत बच्चे सीएफआर में बिना प्रैक्टिस के चले जाते हैं, पूरा सिलेबस कर लेते हैं, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन, बट एमसीक्यू एक बार भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। एमसीक्यू के लिए 2 अच्छी चीजें बता रहा हूं आपको। अभी ऊपर कार्ड में आपको एक लिंक दिख रही होगी एमसीक्यू वीडियो की, उस वीडियो को जरूर रेफर कर ले। अगर आप मेरे एमसीक्यू के वीडियो को रेफर करते हो, उसमें पीडीएफ वगैरह भी दिया हुआ है, रेफर करते हो, आई एम 100% श्योर कि 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली एक बार में बना पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आप मेरा वो वीडियो देखेंगे और अच्छे से अराउंड 200 180-200 एमसीक्यू है वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप चले जाना www.navinclasses.com पे, वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक सेक्शन है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो सीएमए फाइनल का सेक्शन दिखाई देगा। वहां सीएमए फाइनल के एमसीक्यूज मैंने दे रखे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विद एमसीक्यू वीडियो ऑफ माइन। तो सबसे पहले एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व करना सीख लिया, फिर navinclasses.com में एमसीक्यू प्रैक्टिस में जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। मैं आपको गारंटी देता हूं 15 में से 12 एमसीक्यूज आपके 100% राइट होंगे, बाद बाकी 3 एमसीक्यूज आपके कवरेज पे डिपेंड करता है।
इसके बाद सेकेंड पार्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट होता है, उसमें दिए जाते हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 4 5 6 7 8 7 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। इन 7 क्वेश्चन में 14 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 2 3 4 7 8 जो भी आपको करना है, आप कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा इनटू 14 मार्क्स। टोटल 70 मार्क का आपका ये सेक्शन रहेगा, टोटल 70 मार्क का आपका ये सेक्शन रहेगा। तो 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 70 मार्क का सब्जेक्टिव, 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इतना चॉइस कोई प्रोफेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में नहीं होता। सीएमए इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे पढ़ के आए और अच्छे से एग्जाम पास करे, इसीलिए उसने अपने पेपर में इतने चॉइसेस दे रखे हैं। अगर कोई बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ के जा रहा है एक बार, तो मैं 100% श्योर हूं वो फेल नहीं हो सकता सीएमए में, अगर वो अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना ले पेपर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की, जो मैं इस गुरु ज्ञान से आपके साथ कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, 2 चॉइस आपके पास रहते हैं सब्जेक्टिव में, 7 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क्स वाले, टोटल 70 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 8 इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन देता है ना, वो हमेशा हर टर्म में सेट रहता है, मतलब यहीं से वो क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 रहता है इंडेस वाले पोर्शन से, जो हमारे इंडेस है, इंडेस 8 है, इंडेस 12 है, 23 है, 16 है, 36 है, 38 है, 115, 116, 113, ये जो इंडेस दिए हुए हैं, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इन इंडेस से क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, 7 मार्क के 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको देता है। मैं जब पास 4-5 टर्म के पेपर की एनालिसिस कर रहा था, मैंने ये देखा क्वेश्चन नंबर 2 जनरली वो एसेट्स वाले इंडेस से पूछता है, एसेट्स वाले इंडेस से। 16, 36, 38, 116 लीजेस, वो भी एसेट से रिलेटेड ही है। 16, 36, 38, 116, यहां से आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ये बहुत प्रेसाइज मेरा क्या बोलते हैं एनालिसिस हो गया, बट इन डेस वाले पोर्शन से रहेगा, ये तो 100% श्योर है। तो एसेट्स वाला पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन रहते हैं 7-7 मार्क के, एक क्वेश्चन रहता है इंडेस का, एक क्वेश्चन रहता है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे दिया या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दे दिया, और एक इंडेस से क्वेश्चन देता है। यहां पे नॉर्मली आपको दिखेगा इंडेस 113 या इंडेस 115, वो जो इंडेस है बचे कुचे, वो आपको यहां पर देखने मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A में। तो 113, 115, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो यहां पर भी दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी दे देता है, ज्यादातर 4 में आता है बट यहां पर भी दे सकता है। तो एक क्वेश्चन इंडेस का रहेगा 7 मार्क का और एक क्वेश्चन वैल्यूएशन का रहेगा 7 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन रहेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 7 मार्क का, जनरली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो 7 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेस 109 और 7 मार्क का एक रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 7+7 इंडेस, क्वेश्चन नंबर 3 इंडेस वैल्यूएशन 7+7, क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेस एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 7+7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके पेपर के वो लेंदी वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 14 मार्क का बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन 14 मार्क का कंसोलिडेशन, ये बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर आप अटेम्प्ट करते हो पेपर में, तो थोड़ा टाइम का जो मैनेजमेंट है ना, उस पर ध्यान रख के इनको अटेम्प्ट करना, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करोगे तो हो सकता है पेपर में आप कुछ छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क का बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 6 14 मार्क का कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 7 वो जो चैप्टर है रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिसेंट ट्रेंड्स, उससे आता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या ईवीए का, एक टर्म में वैल्यू एडेड, एक टर्म में ईवीए, एक टर्म में वैल्यू एडेड, एक टर्म में ईवीए, 7 मार्क का। एक प्रैक्टिकल रहता है और दूसरा एक थ्योरी रहता है रिसेंट ट्रेंड से। तो 7 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 7 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आपको हमेशा दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 7 में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं।
पार्ट ए पार्ट बी जो होता है 5+5 वो रहता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग से। 10 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग से हर टर्म में, और 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है जो जनरली बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से रहता है, वो एसोसिएट वाला, जॉइंट अरेंजमेंट वाला एरिया जो है ना, इक्विटी मेथड वगैरह, या बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई छोटा क्वेश्चन दे दिया, परचेज ऑफ एनसीआई, सेल ऑफ एनसीआई, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई देगा। तो 2 थ्योरी क्वेश्चन होते हैं 5+5 गवर्नमेंट अकाउंट से, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का छोटा 4 मार्क का क्वेश्चन। ये टोटल 7 क्वेश्चन जो देते हैं उसका बाइफरकेशन है, और ये एनालिसिस मैंने लास्ट 5 टर्म के पेपर को देख के की है। आपको 90% पेपर इसी तरीके का दिखना चाहिए अपने आगे वाले एग्जाम्स में भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 7+7 Ind AS। क्वेश्चन नंबर 3 7+7 Ind AS एंड वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 7+7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 2 हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन 14 मार्क 14 मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या ईवीए 7 मार्क्स, एंड नंबर 2 रिसेंट ट्रेंड्स का एक थ्योरी 7 मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए पार्ट बी गवर्नमेंट अकाउंटिंग 5+5 10, एंड कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस और पास्ट एग्जाम की एनालिसिस चाहिए, तो इन दोनों का पीडीएफ नवीन क्लासेस 2.0 ऐप, ये हमारी नई एप्लीकेशन है जिसमें हम एक जगह पे सारे रिसोर्सेज आपके लिए कंपाइल कर रहे हैं। आप वहां जाके जब सीएमए फाइनल के सेक्शन में जाओगे तो मेरे रिवीजन वीडियो, वर्कबुक के वीडियोस, एमसीक्यू के वीडियोस, उनके मटेरियल सब कुछ आपको वहां मिल जाएंगे। आप नवीन क्लासेस 2.0 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के अंदर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी फॉर योर रेफरेंस। डन है बात। ये हमारा पहला गुरु ज्ञान था, डिटेल्ड पेपर एनालिसिस। नेक्स्ट गुरु ज्ञान मेरा रहने वाला है पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस। अब ये पेपर इंस्टीट्यूट देता है, क्या बेस्ट तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का वो मैं बताऊंगा। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, एक रैंक होल्डर एक स्टूडेंट होता, तो वो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जरूर आप देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।